बाबा अल्लाह देता अल मारूफ लाल शाह की मैयत चुराने वाले इनके अपने ही मुरीद ने यह अजीबोगरीब कारनामा क्यों सर अंजाम दिया, सुनते हैं इसी की जुबानी। जी नाजरीन, आज एक अजीबोगरीब वाक़या सामने आया जहां पर एक मुरीद ने अपने पीर की जो मैयत थी तदफीन की हुई, जो 1975 में जिन्हें तदफीन यहाँ पे किया गया शालीमार के इलाका में, उसे खोद के अपने मज़ीद मुरीदों के साथ उसे दूसरी जगह पर ले जाने की कोशिश की, जिस पर शालीमार पुलिस ने लाश की बेहुरमती और चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारे साथ जलील साहब भी मौजूद हैं जिनके कहने पे ये सारा काम हुआ है। आखिर ये किया क्यों गया, क्या वजूहात थी इसके पीछे, ये सब कुछ हम जलील साहब से ही जानते हैं। जलील साहब, आप बताइएगा, पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, आखिर ये वाकया है क्या? अजीबोगरीब सा वाकया है, पहली बार सुनने में आया। तकरीबन 45 साल से हम गद्दी नशीन हैं इस दरबार शरीफ बिस्मिल्लाह लाल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सरकार के। पहले इनकी दादी थी जिसने ये जगह दी थी। किन की दादी? ये अपना अरशद वलताज की। अच्छा। मेरे बड़े भाई थे जिनका इंतकाल हो गया था या लाहौर में। अच्छा। वो रेलवे मुलाजिम थे। तो यही लाहौर का एक बंदा मेरे भाई का दोस्त था, वो भी रेलवे मुलाजिम था सक्खर में। अच्छा। उसने कहा मैं तुम्हें अपने पीर साहब के पास ले चलता हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह तुम्हारा भाई तुम्हें डेली मिलेगा, फिर तुम्हारा दिल अशाज बशाज होगा और तुम दुनियादारी के सारे काम करोगे, फुटबॉल खेलोगे और सब लोगों से उसी तरह मिलोगे जुलोगे जैसे पहले थे। वो मुझे लाहौर ले आया। अच्छा। लाहौर ले आया और जब मैंने आप सरकार को देखा, आप सरकार हाथ किसी से नहीं मिलाते थे। अच्छा। शहर सैनमा के अंदर आप सरकार की जगह थी, शहर सैनमा शालीमार लिंक रोड पर। जब आप सरकार को मैंने देखा मुझे बड़ा सुकून मिला और मैं आहिस्ता आहिस्ता आप सरकार के पैर मुबारक को जोर देने लगा। आप सरकार ने फरमाया ठीक है बच्चे को आने दो। उस शख्सियत का क्या नाम था जिन्होंने आपको ये पीर साहब से मिलवाया? साईं मोहम्मद नवाज। अच्छा, वो भी बुजुर्ग थे? वो रोडी शेड में ड्राइवर था। अच्छा, ड्राइवर था और आप सरकार का मुरीद था वो। अच्छा। वो वाहिद एक मुरीद था। वो मुरीद थे, फिर आप मुरीद बने? मुरीद हो गए। वो अच्छा। ले आया ना आप सरकार के पास। उसने एक दिन मुझे बताया कि भाई सारी दुनिया छोड़ देना पर बाबा जी को नहीं छोड़ना। अच्छा, फिर मैं दिल में तैयार कर लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा और जिस तरह बिस्मिल्लाह बाबा जी ने ज़िंदगी गुजारी है इसी तरह मैं ज़िंदगी गुजारूंगा। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे और एक दिन बिस्मिल्लाह सोने आप सरकार ने मुझे गद्दी का वारिस बना दिया। अच्छा। ऐलान किया खुद? हाँ, जब वो हयात थे? हयात थे। सब लोग इसके हाथ पर बैठ करो, सब लोगों ने बैठ। तब क्या उम्र थी आपकी? यही उसी दौरान ही 14 साल की उम्र। 14 साल की। अच्छा। उसी दौरान ही मतलब उसी दौरान। हाँ। उसके बाद फिर तकरीबन 45 साल थी ये दरबार शरीफ इधर रहा। 45 साल थी। और जब इनके बड़े पर्दा कर गए, गुजर गए दुनिया से, फिर इनके पोते अरशद और पप्पू, पहले ये बहुत गरीब थे, जब पैसा इनके पास आ गया। आप यहीं पे रहते थे? मैं हर महीने आता था। अच्छा, कितने दिन के लिए? एक दिन या 2 दिन के लिए बस, या 2 घंटे के लिए 11वीं शरीफ होती थी और 11वीं शरीफ अटेंड करके और मैं वापस चला जाता था। 2 महीने की पहले की बात है। इतनी उन्होंने गालियां दी कि मुझे 15 को फोन करना पड़ा। किन्होंने गालियां दी? ये अरशद वलताज ने, जिनकी जगह है। अब उन्होंने हमें तंग करना शुरू कर दी, गाली गलोच ये वो हम बर्दाश्त करते रहे। अपने मुरीदों को भी कहते रहे कि यार कोई बात नहीं, हमें गाली लगती नहीं है, चलने दो गाड़ी को। मगर उन्होंने बहुत जब हमें तंग किया, बहुत तंग किया, इतना तंग कर दिया कि मजबूर हो गए हम। और मजबूर हो के फिर हमने कहा चलो उनके कहने पे, हाँ उनके कहने पे इतने मजबूर हुए कि हमने कहा चलो ठीक है, किसी मुरीद के यहाँ अमानतन रख देते हैं 3-4 महीने के लिए आप सरकार को किसी की ज़मीन पर। और उसके बाद पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठा करके और जगह लेंगे, आप सरकार का रौज़ा इधर ही बना देंगे। हम जगह देख कर भी आए दरोगे वाले साइड, अपना ये बॉर्डर की तरफ जगह देख आए। जगह पसंद भी हमें आई पर पैसे ना होने की वजह से जगह नहीं ली। और हमने कहा चलो ठीक है, ये बहुत तंग कर रहे हैं। इनके कहने पर एक बार कहते ले जाओ बाबा जी को यहाँ से,
ले जाओ बाबा जी के यहाँ से। नहीं, कभी आपने ऐसा नहीं किया, इतने मुरीद हैं ना आपके पास, आप पैसे जमा करके वही जगह खरीद लेते? उनको कहा, अच्छा। पर वो माने नहीं। नहीं उन्होंने माने। कहा, नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। बहरहाल बाबा जी को आप यहाँ से ले जाए। ले जाओ, मजबूर करते थे? बहुत ज्यादा मजबूर किया। अच्छा। मजबूर नहीं, 500 बंदों बहुत ज्यादा, मैं आपके तरफ भी आता हूँ, पहले इनसे बात। बहुत ज्यादा मजबूर किया, और इस तरीके से ये काम हुआ। आपने फिर क्या किया? फिर आप सरकार को हमने निकाल के और वहाँ अपना डॉक्टर के डेरे पे एक मुरीद ने जगह ली है, अच्छा, अपनी रिहाइश के लिए। कैसे निकाला सरकार को आपने? अंदर ताबूत से आप सरकार ने ख्वाब में बशारत फरमाई हमें। आपको? हाँ। अच्छा। कि बेटा हमारे नीचे पानी बहुत आ गया है, अच्छा। बेटा हमें देखो। फिर मैंने इन लोगों से जिक्र किया, मैंने कहा यार एक ये भी मजबूर कर रहे हैं बहुत कि यार ले जाओ यहाँ से, ले जाओ यहाँ से। और आप सरकार ने ही फरमा दिया यार जगह तो है नहीं, तो किधर लेके जाएं? किधर लेके जाएं? अच्छा। फिर इसने कहा मैंने 8 लाख रुपए दिए हुए वहाँ पर रिहाइश के लिए जगह लिए, फिलहाल आप अमानतन आप मेरी जगह पे रख दें, जब आप जगह ले लेंगे बॉर्डर की तरफ तो फिर आप सरकार का रौदा मुबारक उधर बन जाएगा। बस इस वजह से ये आप सरकार को। फिर कैसे सारा मतलब प्लानिंग कैसे की, कैसे निकालना है? अरशद वगैरह आ जाते तो टेंशन होनी थी, निकाला कैसे फिर? खुदाई करके निकाला। हाँ, खुदाई की। हाँ, खुदाई करके कि निकाला। कैसे की, कितने लोग थे? क्योंकि वो बड़ा मुश्किल काम था जो आपने कर लिया, वो तो उसके लिए तो आपके साथ कोई गायब भी ऐसे लग रहा ताकतें थी जैसे आपने तो कर गायबी ताकत तो हो गई नहीं है, जब आप सरकार ने ख्वाब में बशारत फरमाई तो गायबी ताकत तो हो गई। तो कितने लोगों ने किया ये इतना काम? सिर्फ 2 बंदों ने। ये खोदा, हाँ। वो फर्श तोड़े इतने? हाँ, 2 बंदों ने, ज्यादा नहीं, सिर्फ इस बच्चे ने, ये बच्चा ना और ये 2, बस बस 2 लोगों ने इतना बड़ा काम किया। बिल्कुल। तो जब आपने जियारत की सरकार की, तो मतलब जब आपने तो नीचे आपने देखा पानी था या उनका पानी चेहरा किस तरह था, मुस्कुरा रहे थे, क्या था फीलिंग, क्या थी उस वक्त जब जियारत की आपने सबसे आप पहले? सरकार का चेहरा मुबारक जो था, आप सरकार बिल्कुल एक हड्डियों का ढांचा थे। अच्छा। गोश्त वगैरह आप सरकार के चेहरे मुबारक पर नहीं था। अच्छा। ना वजूद पर भी नहीं था, बिल्कुल आप सरकार बिल्कुल एक पिंजरे की सूरत में थे, हड्डियों का ढांचा थे बस। अच्छा, वो फिर कैसे उठाया? फिर हमने क्या किया? पानी था नीचे? हाँ, नीचे पानी था ना। पानी वो आया हुआ था जो आपको ख्वाब में आया था? पानी आया हुआ था और कई आदमी आए, उनको भी दिखाया। मैं कहा देखो यार, उन्होंने कहा बाबा जी आप तो मालिक हैं, आपको ही ख्वाब में बचार देंगे। वो लोग तो सिर्फ अपनी ज़मीन के चक्रों में है कि बस निकलो यहाँ से, आपको तो उन्होंने बहुत मजबूर कर दिया। अच्छा, फिर वो हड्डियों का ढांचा जो है? हाँ, वो चादर ली हमने, वही जो दरबार शरीफ के ऊपर होती थी, उन्हीं चादरों में बिस्मिल्लाह सोने आप सरकार को रखा और के वहाँ जाकर इसकी जगह पर आप सरकार ने जो आपको सबक दिया, सबको आप मुरीद हैं, आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप सबसे कम उम्र उनके मुरीदों में से मुरीद बने, फिर आपको उन्होंने अनाउंस किया गद्दी नशीन के लिए, ये किसी एजाज़ से कम नहीं है इंशाअल्लाह। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा एजाज़ है। और जो लोग मानते हैं, अकीदत रखते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं, एहतराम भी करते हैं। लेकिन उनकी जो आपके लिए मतलब जो सबक था, वो क्या सबक था, वो आपको क्या बताते थे? और आप आगे गद्दी नशीन एक बहुत जिम्मेदारी वाली सीट होती है, जगह होती है, कोहदा होता है, आप लोगों को वहां पर कौन सा दर्स देते थे? यही दर्स देते हैं कि देखो सब्र करना। अच्छा। बड़ी से बड़ी मुश्किल आ माशाअल्लाह, जाए, सब्र करना, बड़ी से बड़ी मुश्किल सब्र नहीं छोड़ना, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। सुभान अल्लाह। जलील साहब, बड़ी माजरत के साथ आपके सारे मुरीदैन भी साथ हैं, लेकिन आपने क्यों सब्र नहीं किया? सब्र किया नहीं किया। 45 साल सब्र किया। आपने अपने 45 मुरीदान को हवालात में, थाने में अपने आप को भी बंद करवा लिया, इनको भी बंद करवा ये लिया। उन लोगों की वजह उस से, पर अमल क्यों उन नहीं किया? लोगों की उनकी वजह की से हुई नहीं, बात। उन लोगों की वजह से जिन्होंने हमें इतना मजबूर किया, उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, जबकि सारी दुनिया गवाह अभी है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने मुझे सब्र का दर्स दिया। अल्लाह भी हमें सब्र का दर्स देता है, हम मुसलमान नहीं, हैं वो तमाम लोग, लेकिन आपने तो सब्र ही नहीं किया। सब्र किया। आपने तदफीन, बड़े अच्छा साहब बहुत सब्र किया। अच्छा, बाबा जी के अंदर जान तो नहीं थी, बाबा जी तो पर्दा कर चुके बिल्कुल, हैं, बेशक। तो अब क्या प्रॉब्लम्स थी? वो उस मैयत को, उस हड्डियों के ढांचे को क्या मसला था? वो यही कहते थे कि बाबा जी को यहाँ से ले जाएं,
बाबा जी को यहाँ से ले जाएं, यानी तुर्बत मिटाएं यहाँ से। अच्छा ठीक है, वो मान गया, जी। ले जाएं, हाँ। उनके कहने पे आपने कर दिया, लेकिन फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई जो उन्होंने आपको पकड़वा दिया? यही तो हम कह रहे हैं कि कितने डुप्लीकेट थे ये, कि उधर हमें इतना प्रेशराइज किया खुद से, और एक बंदा आता था किरौल का बंदूक टांग के, अल्लाह जाने चबेल है क्या है, और जनाब अली आके और कहता बाबा जी अगर आपको इधर रहना है तो इज़्ज़त एहतराम से आएँ और सज्जा सलाम करें और चले जाएं, यहाँ पर मुरीदों को मत बिठाएं, कोई लेक्चरबाजी मुरीदों को मत करें, अगर आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। और कलाशिकोव दिखा के और जनाब अली फिर हम रो के रह जाते कि यार अब क्या करें, किस तरफ जाएं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बशारत कितने दिन पहले हुई आपको? पहले 2 साल पहले हुई थी। अच्छा, कि यहाँ से निकाल लो मुझे बेटा देखो पानी आ रहा है, बेटा हमें देखो। फिर उन लोगों ने ही बड़ा हमें तंग किया हुआ था। मैंने कहा पानी कितना था जब आपने वो मैयत को निकाला, तो कितना पानी था? सारा गीला था, बिल्कुल गीला था कि ऊपर तक था? नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं था, गीला था, बस गीला था, सारा गीला था बिल्कुल। तो कफन लिपटा हुआ था बाबा जी के इर्द गिर्द? कफन वगैरह कुछ भी नहीं था। वो लकड़ी जो फट्टे थे ना, हाँ। जिस संदूक मुबारक में रखा था, वो भी पानी हो गए थे, गल गए थे, बिल्कुल भी कुछ गल नहीं चुके था। थे, कुछ भी नहीं था, कफन मुबारक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हड्डियां चुनकर हमने वो चादर मुबारक पे रखी। तो वो हड्डियां अब कहाँ पे गई? वो हम लेकर आए थे ना, वहाँ रखा, उसी टाइम पुलिस हमें यहाँ ले आई। तो वो जो निकाल रहे थे उन्होंने दोबारा हड्डियां क्यों दफन कर दी वहाँ पे? ये भी अजीबोगरीब सी बात है। ये क्या रहा है आपके साथ? इसलिए हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उन्होंने पहले निकाल रहे थे, आपको कह के मजबूर किया निकाल दो, फिर आपको पकड़वा दिया और फिर हड्डियां ले गए। ये समझ नहीं आ रही कुछ चाल है उनकी, ये हमारी समझ में भी नहीं आ ये रहा। किस लिए चाल चली जा रही चाल है कि ये कोई 2008 से पहले जी कोई गले वाला सिस्टम भी आप ही के पास, आप संभालते थे सारे मामलात को। 2008 के बाद अरशद वगैरह ने खुद गला संभाल लिया, कुछ ऐसे भी मामला सामने आए हैं। ये कोई गले का मसला लग रहा है मुझे। गले अरशद बंदे लेकर आया, रात को 8 बजे के टाइम थे, 20 तारीख थी, 6वां महीना, 20/6/2008 को 8:30 बजे अरशद बंदे लेकर आया और आते ही कहता है साईं जी गले चाबी सानू फड़ाओ। मैंने एक मुरीद का, मैंने कहा बेटा कब से लेके कब तक गला आपने संभाला? गला तो मैंने संभाला ही नहीं। अच्छा, गला तो मैंने एक दिन नहीं संभाला। चाबियां क्यों फड़ाओ फिर उन्होंने किया था? वो एक बंदा यही लाहौर का था, अच्छा, जिसके पास चाबियां थी, वही खिदमत करता था, वही सब कुछ करता था। गले को तो मैंने आज तक देखा भी नहीं। मालिक ने मुझे अच्छी तनख्वाह दी हुई है, अच्छी नौकरी है मेरी माशाल्लाह। लेकिन आपके जेरे सरपरस्ती वो गला की चाबियां आपके जेरे सरपरस्ती थी, आपके मतलब आपकी पहचान वाला बंदा था वो जिसके पास था। 2008 में अरशद ने ले लिया। वो पहले इसके चाचा इससे तनाजा शुरू हुआ आपका? पहले इसके तनाजा मैंने तो कभी किया ही नहीं बड़े भाई। सबसे पूछ लें, पूरे इलाके से पूछ लें आप कि बाबा जी आते हैं, कोई बाबा जी ने किसी को ये भी नहीं कहा कि यार मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। बाबा जी आते हैं, अपने पैसों से सब कुछ करते हैं और अपनी ड्यूटी देकर चले जाते हैं।